लाख तो नहीं थे तो बनवा ली EMI। और अब आप यहाँ देख ही सकते हो कि रेंट के साथ साथ शौर्य का 12,000 रुपए का एक और फिक्स्ड खर्चा हो गया है। 50,000 की सैलरी में शौर्य 12,000 रेंट पे करता था और 12,000 गाड़ी की EMI, यानी 24 से 25,000 का खर्चा फिक्स्ड। अब गाड़ी आ गई थी, महंगी बातचीत हो गई थी, तो अब तो जीवन में किसी हमसफर का आना बनता था। और लाइफ पार्टनर आते ही शौर्य ने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे उसके पास बहुत पैसा है और वो खूब पार्टी और मजे करता है। शौर्य के पार्टनर ने भी अपने मन में शौर्य के लिए वही इमेज बना ली और अब शौर्य के पास 25,000 एक्स्ट्रा बचते भी थे, अब वो भी नहीं बच रहे थे। धीरे धीरे टाइम बीता, शौर्य अच्छी जॉब की तलाश में स्विच करता रहा। उसने अपनी फैमिली बनाई, शादी करी, पर इस बीच में वो जब भी अपने दोस्तों के बारे में सोचता तब उसे यही लगता कि यार मैं कहां से कहां आ गया हूं और वो लोग अभी वहीं के वहीं पड़े हुए होंगे। फाइनली 11 साल काम करने के बाद जब शौर्य 36 साल का हो चुका था तब उसे ऐसी जॉब मिल गई थी जहां उसे 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा था और अब शौर्य को लगा कि टाइम आ गया है खुद का घर लेने का। शौर्य और उसकी वाइफ अब मुंबई में एक अच्छा घर की छानबीन में लग गए थे और फाइनली पनवेल में एक प्रॉपर्टी पसंद आती है, 3 BHK अपार्टमेंट, और वो भी फुली फर्निश्ड, जो उन्हें 90 लाख रुपए मिल रहा था। अब 1 लाख की सैलरी वाला आदमी, चलो दोनों मियाँ बीवी की कंबाइंड इनकम 2 लाख भी मान लो तो 90 लाख तो एक साथ अफोर्ड कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने 20 लाख की सेविंग से डाउन पेमेंट करी और बचे 70 लाख की EMI बनवा ली। अब आप यहाँ देख ही सकते हो कि लगभग 58,000 पर मंथ की EMI पे उन्होंने फाइनली अपना ड्रीम हाउस ले ही लिया। सारा पेपर वर्क और लोन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जब प्रॉपर्टी ओनर का खुलासा हुआ तो शौर्य के होश ही उड़ गए। असल में जिस नवी मुंबई में शौर्य ने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो ऋषभ की ही प्रॉपर्टी थी, एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी जो उसने 2011 में 15 लाख रुपए की खरीदी थी। और अब आप यहाँ देख ही सकते हो कि 11 साल बाद यानी 2022 में जब वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने गया तब उसकी वैल्यू 69,78,000 रुपए हो चुकी थी और उसने शौर्य को वही फ्लैट 90 लाख रुपए में बेचा। दरअसल ये परिवर्तन इसलिए हो पाया क्योंकि 2011 में दिखने वाला पनवेल अब 2022 में कुछ ऐसा दिखता था जहाँ सब कुछ पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका था। ऋषभ ने जो स्पेकुलेट करके प्रॉपर्टी का दाव खेला था वो बिल्कुल सही बैठा और अपनी नौकरी के साथ और कमाई हुई अर्निंग्स को वापस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते करते अब उसके पास नवी मुंबई में 4 प्रॉपर्टीज थी जिसमें से एक खरीदी शौर्य ने। तो जैसे ही शौर्य ने ऋषभ को देखा वो हैरान हो गया और ऋषभ ने उससे मिलने के बाद बताया कि भाई मैंने इन 13 सालों में 4 प्रॉपर्टी खरीद ली है। दरअसल मैं नवी मुंबई में तब इन्वेस्ट किया था जब वो डेवलप हो रही थी और रियल एस्टेट इकलौती ऐसी चीज है जो इन्फ्लेशन के दायरे में इतनी नहीं आती, उल्टा इन्फ्लेशन के साथ साथ रियल एस्टेट भी ग्रो होता है और साथ ही बढ़ती प्रॉपर्टी के रेट्स भी और आसपास होती डेवलपमेंट के साथ रेंट भी इंक्रीज हो जाते हैं, यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ पावर ऑफ रेंटिंग भी। 36 की एज में ऋषभ के पास इतना पैसा था कि वो आराम से रिटायर हो सकता था और उसका एसेट उसे पैसा कमाकर दे रहा था। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल बी वर्किंग टिल योर लास्ट ब्रेथ। और कुछ ऐसा ही हाल था शौर्य का। इन दोनों में बात